दूसरी इकाई की दूसरी कविता है सब चढ़ा दो वहां। कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में। तो यहां पर कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं कि एक दिन तितलियों ने मतलब बटरफ्लाई ने फूल से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में, हर हालत में खुश कैसे रहते हो। तो फूल ने तितलियों को उत्तर दिया कि मैं कांटों के बीच में रहकर, अब यहां पर कांटों के बीच में रहने का मतलब है कि दुखों के बीच में रहकर, मुश्किलों के बीच में रहकर, कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी मैं खुशबू लुटाता रहता हूं। और यहां पर खुशबू का मतलब है खुशियां। मतलब कि इंसान जब खुद दुख में हो और फिर भी दूसरों को वो खुशी देता है, तब वह खुद खुश रहता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। तो यहां पर कवि कहते हैं कि एक दिन पक्षियों ने पेड़ से पूछा कि भाई तुम भी हर परिस्थिति में खुश कैसे रहते हो। तो पेड़ ने पक्षियों को उत्तर देते हुए कहा कि मेरी डालों पर जो फल लगते हैं, जो फ्रूट्स लगते हैं, वे फल मैं दूसरों को दे देता हूं और इसीलिए मैं खुश रहता हूं। आगे बढ़ते हैं कविता में। एक दिन होंठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। होंठ बोले, है कोशिश किसी आंख से कोई आंसू न आए नए साल में। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन आंख ने होंठ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा कैसे रहते हो। होंठ मतलब लिप्स, सो हाउ इज दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। होंठ ने आंख से अपनी मुस्कुराहट का रहस्य, उसका सीक्रेट बताते हुए कहा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि नए वर्ष में, नए साल में या हर समय मैं किसी आंख से आंसू न गिरने दूं। मतलब कि मैं यह कोशिश करूं कि मैं हर किसी को जो मेरे सामने आता है मैं उसको दुख से दूर करूं, उसको मुस्कुराहट दूं, उसे खुशियां दूं और इसी खुशी में मेरी खुशी है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन है इस काल में। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में। तो अंत के परिच्छेद में कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने, मतलब कवि ने विधाता से, सृजनहार से मतलब भगवान से पूछा कि इस युग में, इस समय में सबसे बड़ा कौन है। तो विधाता ने कवि को उत्तर देते हुए कहा कि इस युग में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जो भी आपके पास है, जो भी आपके थाल में है, वो सब जो है वो माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो, उनकी सेवा करो, उनको खुश करो और उसी में तुम्हारी भी खुशी है। धन्यवाद।